आज हम न्यायियों की पुस्तक से न्यायियों की कहानियां देखेंगे। 8 ओत्निएल, पहला न्यायी। इजरायलियों ने मूर्ति पूजा की और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने आराम नहरैम मेसोपोटामिया के राजा कूशान रिशातइम को उन पर अधिकार करने दिया। इजरायली 8 साल तक उसके अधीन रहे। ओत्निएल का उद्धार। इजरायलियों ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने ओत्निएल को न्यायी बनाया। परमेश्वर की आत्मा ओत्निएल पर आई और उसने कूशान रिशातइम को हरा दिया। इसके बाद 40 वर्षों तक शांति रही। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 3-2 एहूद, एक चालाक योद्धा। इजरायलियों ने फिर से परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर शासन करने दिया। इजरायली 18 वर्षों तक एग्लोन के अधीन रहे। एहूद का उद्धार। एहूद, जो बाएं हाथ का योद्धा था, राजा एग्लोन को कर चुकाने गया। उसने गुप्त रूप से अपनी तलवार राजा के पेट में घोंप दी। एहूद ने इजरायलियों को इकट्ठा किया और मोआबियों को हराया। इसके बाद 80 वर्षों तक शांति रही। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 3-3 देबोरा और बाराक। इजरायलियों का पाप। इजरायलियों ने फिर से पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने कनानी राजा याबीन और उसके सेनापति सिसेरा को उन पर शासन करने दिया। इजरायली 20 वर्षों तक पीड़ा सहते रहे। देबोरा और बाराक का उद्धार। भविष्यवक्ता और न्यायी देबोरा ने बाराक को युद्ध के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर ने सिसेरा की सेना को हराने में सहायता की। सिसेरा भागकर याएल नामक स्त्री के तंबू में छिप गया, जिसने सोते समय उसके सिर में कील ठोंक कर मार दिया। 40 वर्षों तक शांति रही। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 5-4 गिदोन। इजरायलियों का पाप। उन्होंने फिर से परमेश्वर को छोड़ दिया और बाल देवता की पूजा की। परमेश्वर ने मिद्यानियों को इजराइल पर हमला करने दिया। मिद्यानी इजराइल की फसलें लूट लेते थे और लोग गुफाओं में छिपने को मजबूर थे। गिदोन का उद्धार। परमेश्वर ने गिदोन को न्यायी बनाया, लेकिन उसने पहले संदेह किया। उसने परमेश्वर से 2 बार संकेत मांगे। ऊन की परीक्षा। परमेश्वर ने 32,000 की सेना को घटाकर 300 कर दिया। गिदोन और उसके 300 सैनिकों ने मशालें और नरसिंगों से मिद्यानियों को डराकर हराया। 40 वर्षों तक शांति रही। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 8-5 यिप्ताह। इजरायलियों का पाप। इजरायलियों ने फिर से बैल, अश्तोरेत, अम्मोन और पलिश्तियों के देवताओं की पूजा की। परमेश्वर ने अम्मोनियों को इजराइल पर हमला करने दिया। यिप्ताह का उद्धार। यिप्ताह, जो पहले एक तिरस्कृत व्यक्ति था, को इजराइल का नेता बनाया गया। उसने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि यदि वह जीत गया तो अपने घर से निकलने वाले पहले व्यक्ति को बलिदान करेगा। युद्ध में विजय मिली, लेकिन उसकी बेटी सबसे पहले घर से निकली, जिससे उसे बलिदान करना पड़ा। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 11-6 शमशोन, एक असाधारण शक्ति वाला परमेश्वर का नाज़ीर। इस्राएलियों का पाप। उन्होंने फिर से मूर्ति पूजा की, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें पलिश्तियों के अधीन कर दिया। शमशोन का उद्धार। शमशोन को परमेश्वर ने अद्भुत शक्ति दी थी। उसने गधे की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मारा। उसने दलीला से प्रेम किया, जिसने धोखे से उसकी शक्ति का रहस्य जानकर उसके बाल कटवा दिए। पलिश्तियों ने उसे अंधा कर दिया और कैद कर लिया। अंत में उसने परमेश्वर से शक्ति मांगी और पलिश्तियों के मंदिर को गिराकर हजारों को मारकर खुद भी मर गया। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16